हाय गाइस, वेलकम टू डॉक्टर एम यूट्यूब चैनल एंड आई वेलकम यू ऑल इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे ड्रग्स पे, मेडिसिन पे जो कि पाकिस्तान के अंदर यूज़ की जा रही हैं माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए। बेसिकली जितनी भी दवाएं हैं वो आप लोग के लिए बहुत काम आएंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो कि स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो यूज़ की जा रही होती हैं। सो इफ़ यू आप जो है बाहर ममालिक में रहते हैं, इफ यू लिव आउटसाइड पाकिस्तान दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि स्पेसिफिकली उन दवाओं के बारे में हम बात करेंगे जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं और पेशेंट को हम लोग डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे माइल्ड टू मॉडरेट पेन के हवाले से। कभी भी पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेके आता है कि मेरे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, कोई भी ऐसी चीज़ में मतलब जो कि बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है, तो हम उसको कुछ सर्टन दवाएं हैं जो हम उन लोग को दे रहे होते हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। वो बहुत दिनों बहुत सालों से चलती हुई आ रही हैं और फ़ायदेमंद भी हैं और हार्मलेस भी नहीं है। मतलब हमारे पास ये होता है कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं बहुत हमें ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मुझे इस दफ़ा से रिएक्शन हो गया, इस दफ़ा से मसला हो गया। लेकिन ये वो दवाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेव होती हैं मेजॉरिटी फॉर द पीपल। मगर कुछ लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ जिनको इनसे भी मसला होता है, जिनको इनसे भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, बट अदरवाइज इट्स टोटली सेफ टू यूज़ दीज मेडिसिन। और ये हर घर में पाई जाने वाली मेडिसिन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट पेन के हवाले से। हमारे पास सबसे पहले आता है जो फॉर्मूला नेम है, जो उनका एक्चुअल फॉर्मूला जिसमें वो बने हुए, उसको हम लोग कहते हैं एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन के अंदर हमारे पास जो है 3-6 करके हमारे पास जो है दवाएं यहाँ पे आ रही होती हैं। एक हमारे पास आती है टैप पैनाडोल, जो कि हर घर में मौजूद है, हर इंसान की है पास ज़रूरत है, उसके पास है। हम लोग इसको अक्सर पाकिस्तानी बंटी भी बोल रहे होते हैं। तो हमारे पास टैप पैनाडोल है जो कि 500 mg की यूज़ हो रही होती है। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो 500 mg की होती है, जो कि ब्लू पैकेट में अवेलेबल है। फिर हमारे पास आती है टैप कैलपॉल। टैप कैलपॉल हम लोग की बहुत कम यूज़ होती है। कैलपॉल ज़्यादातर जो है सिरप के तौर पे यूज़ की जा रही होती है, बट उसकी टैबलेट कैलपॉल भी होती है जो कि हम लोग पेशेंट को रिकवर कर रहे होते हैं। ये भी 500 mg की होती है। तो अगर हम टैप पैनाडोल लें या टैप कैलपॉल लें तो दोनों एक ही बात है। तीसरी हमारे पास होती है सिरप पैनाडोल। सिरप पैनाडोल हमारे पास 160 mg पर 5 ml के तौर पे आ रही होती है। और दूसरी हमारे पास होती है सिरप कैलपॉल, वो भी हमारे पास 120 mg पर 5 ml के तौर पे आ रही होती है। और तीसरी जो हमारे पास आती है सिरप, वो सिरप पैनाडोल फोर्ट आ रही होती है। पैनाडोल फोर्टे के नाम से बोलते हैं, पैनाडोल फोर्ट कहते हैं, तो मोस्टली इसकी प्रोनाउंसिएशन आई गेस पैनाडोल फोर्ट ही है, जो कि 2 mg पर 5 ml के तौर पे आ रही होती है। तो हम लोग पेशेंट को मोस्टली जो होती है टैबलेट प्रेफर कर रहे होते हैं। और अगर कोई पेशेंट जो है ज़्यादातर टैबलेट नहीं ले पा रहा होता तो हम लोग उसको कैलपॉल ही सिरप ही रेफर कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फॉर इन्फेंट्स, इन बच्चों के लिए जो होता है हमारे पास मोस्टली ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे कोई इंजेक्शन अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले पैनाडोल आता है जो 80 mg पर 0.8 ml का होता है। ये छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं पैनाडोल के जो हम बच्चों को दे रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है डेलपॉल प्लस, वो IV इन्फ्यूजन के तौर पर यूज़ किया जा रहा होता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पेन के साथ आ रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर के साथ आ रहा है, उसकी एज भी कम है और उसकी पेन उसका कंट्रोल नहीं हो रहा, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उसके IV इन्फ्यूजन कर देते हैं। डेलपॉल प्लस के नाम से आती है दवा। फिर हमारे पास आती है इंजेक्शन प्रोवास। इंजेक्शन प्रोवास में हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट को सिर्फ एक डोज इंजेक्शन भी लगती है और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसका पेन में कमी आ जाती है। फिर दूसरा हमारे पास आता है इंजेक्शन यूरोल पी, जो कि 1 ग्राम्स पर 100 ml के तौर पर आ रहा होता है। ये सब जो है हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरा फॉर्मुला आता है वो हमारे पास पैरासिटामोल प्लस कैफीन। अच्छा, बच्चों का बस यहीं तक था। दूसरा हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट पेन में हम लोग यूज़ करते हैं पैरासिटामोल प्लस कैफीन। पैरासिटामोल और कैफीन का हमारे पास स्पेसिफिकली जो ज़्यादातर दोनों यूज़ की जा रही होती है, हमारे पास टैबलेट कैलपॉल एक्स्ट्रा होती है, पैनाडोल एक्स्ट्रा टैबलेट पैनाडोल एक्स्ट्रा होती है, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अगर पैनाडोल से असर नहीं होता तो पेशेंट जो है पैनाडोल एक्स्ट्रा की तरफ जाता है, क्योंकि उसके अंदर कैफीन भी होती है। फिर हमारे पास आता है टैबलेट कैलपॉल प्लस, ठीक है। ये भी हमारे पास एक टैबलेट होती है जो कि कैलपॉल प्लस, जिसके अंदर कैफीन मिला होता है। तो दोनों एक ही बात है। अगर पैनाडोल लें या कैलपॉल प्लस लें या पैनाडोल एक्स्ट्रा लें तो दोनों जो है सेम है, पैनाडोल एक्स्ट्रा और कैलपॉल प्लस। पैनाडोल जो है वो दूसरी अलग है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एसिटामिनोफेन है, बट अगर उसको कैफीन के साथ लगा देंगे तो फिर हमारे पास ये एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास हम लोग जो है टैब ब्रूफेन और सिरप ब्रूफेन हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है। तो जो सिरप ब्रूफेन होती है वो अक्सर बेशतर जो हम लोग बच्चों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं सिरप को। अच्छा, टैब ब्रूफेन जो होती है हमारे पास 2 mg के अंदर आती है, 200 mg और 400 mg बेसिकली। और ज़्यादातर मोस्टली जो है हम लोग 200 mg ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि दवाएं जितनी कम mg में जितनी कम मकदार में ली जाए उतना आपका फायदा होता है। दूसरा हमारे पास आती है सिरप ब्रूफेन बच्चों के लिए, जैसे मैंने बताया आप हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं 100 mg के ऊपर। फिर हमारे पास आता है ब्रूफेन DS, ये भी हमारे पास 200 mg के ऊपर सिरप आ रही होती है। फिर अब हम लोग बात करेंगे इन्फ्यूजन की। IV इन्फ्यूजन में आइबुप्रोफेन हमारे पास आती है इंजेक्शन यूब्रॉफ के नाम से, जो कि 100 ml पर 1 ml होती है। इंजेक्शन यूब्रॉफ कहीं भी लिखा हो समझो आइबुप्रोफेन का डोज दिया गया है, इन्फ्यूजन दिया गया है। फिर हमारे पास आता है इंजेक्शन बैस्कोफिन। बैस्कोफिन में हमारे पास बॉस्कोफिन हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों ने हम लोग को सुना होगा कि भाई उन्होंने माइल्ड टू मॉडरेट में बैस्कोफिन ले ली थी, एक बैस्कोफिन ले ली थी, तो ये बॉस्कोफिन वो वाली है। हमारे पास आ जाता है 400 mg से 100 ml के उसके तौर पे इसका इंजेक्शन है। और हमारे पास आता है इंजेक्शन जेलीव भी हमारे पास 400 mg पर 4 ml। ये ज़्यादा हायर डोज है, तो हमारे पास दोनों बॉस्कोफिन और जेलीव दोनों जो है बहुत ज़्यादा हायर डोज हैं, इन्फ्यूजन के तौर पे यूज़ किए जा रहे होते हैं। तभी हम लोग इनको बहुत ज़्यादा कम मिकदार में मतलब कम जगहों पे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हमारे पास आइबुप्रोफेन जो है टैबलेट ब्रूफेन जो कि 200 mg के तौर पे, और सिरप ब्रूफेन जो 100 mg की होती है वो ज़्यादा यूज़ की जा रही होती है। उसके बाद हमारे पास हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट पेन में आ रहा होता है। उसके बाद हम सीवियर पेन की बात करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। लेकिन जो भी माइल्ड टू मॉडरेट वाली पेन की हमारी जो वीडियो चल रही है उसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होता है वो नेक्स्ट दवा जो है हमारी पर नेफ्रोक्सिन सोडियम होती है। नेफ्रोक्सिन सोडियम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, क्योंकि आए दिन लोग क्या बोलते हैं कि कुछ ना कुछ कौन सी दवा ली थी पेन के लिए, दर्द के लिए, तो वो बोलते हैं सिंफ्लेक्स ले ली थी। सिंफ्लेक्स हाईली हायर डोज की दवा है, तो मोस्टली जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। मेजॉरिटी इसको अवॉइड करें। जो बहुत ज़्यादा पेन ना काबिल बर्दाश्त हो, मोवेक्स हो गई या कोई भी पुरानी जितनी दवाएं जो हमने माइल्ड टू मॉडरेट की अभी पीछे पड़ी, अगर उनसे फ़ायदा ना हो, पैनाडोल से फ़ायदा ना हो, अगर हमारे पास
कैलपॉल से फ़ायदा ना हो, ब्रूफिन से फ़ायदा ना हो, तो हम पेशेंट को जो है सिम्प्लेक्स की तरफ लेके जाते हैं। जब बल्कि सिम्प्लेक्स जबकि अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो 550 mg की होती है, ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए हर डॉक्टर की, हर इंसान की, कि वो कम से कम mg की दवाएँ लें, ताकि जितना ज़्यादा हम दवा लेते हैं उतने ज़्यादा नुकसानात भी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम भी वैसे ही लो होता है। तो मेक श्योर दैट यू टेक लो डोजेज ऑफ मेडिसिन। बट अदरवाइज अगर दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग पेशेंट को सिम्प्लेक्स आखिरकार हमें देनी ही पड़ती है। तो नेप्रोक्सिन सोडियम इसका जो है फार्मूला होता है, हमारे पास 2 तरीके की नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होती है, टैप न्यूप्रैक्स के नाम से और टैप न्यूप्रॉक्स के नाम से और सिम्प्लेक्स के नाम से। टैप न्यूप्रॉक्स जो होता है वो हमारे पास 250 mg के तौर पे और 500 mg में आ रहा होता है, और सिम्प्लेक्स हमारे पास 550 mg में आता है। तो जैसे कि मैंने उसके बारे में बताया, ये बहुत मशहूर दवा है। ये तभी लें जब आपके पास बेसिकली डॉक्टर को भी तभी रेकमेंड करनी चाहिए अपने पेशेंट को जब बहुत ज़्यादा उसको सीवियर पेन हो, ठीक है। सीवियर नहीं तो फिर मतलब जब उससे वो पेन बार बार मुसलसल मुस्तकिल हो रहा हो, तो फिर हम उसको सिम्प्लेक्स देते हैं, और जब बाकी दवाएं ना चल रही हों तब हम लोग ये वाली देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट है माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए। अच्छा, सिम्प्लेक्स मैंने बताया कि सीवियर पेन के लिए तो चलो दूसरी दवाएं होंगी, बट सिम्प्लेक्स जो है ये बात हमने याद रखनी है कि जब भी पेन, अगर पेशेंट को जैसे 2 दिन हुआ या 3 दिन हुआ या 4 दिन का पेन है, तो हम उसको पेनाडोल, एसिटामाइनोफेन, मतलब जो हमारे पास पेशेंट हमने पढ़ी वो दे देंगे। लेकिन अगर उसका 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पुराना पेन है या 6 महीने से उसको दर्द हो रहा है, तो हम उसको सिम्प्लेक्स दे देंगे, ठीक है। अच्छा, मगर कोशिश करना है कि हम ना दें। फिर हमारे पास आता है डिफ्लोफेनिक सोडियम, जो हमने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा कि एक डिफ्लोफेनिक दे दी थी डॉक्टर ने। तो डिफ्लोफेनिक भी हमारे पास बहुत ही कॉमन दवा मशहूर है हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे पहले आता है टैब वोल्ट्रॉल का टैबलेट और वोल्ट्रॉल का जेल, दोनों ही पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं, बहुत सेफ हैं और बहुत बेहतरीन है, अच्छे रिजल्ट हैं। साथ ही हमारे पास डिक्लोरेन जो होती है। फिर आती है हमारे पास डिक्लोरेन भी हमारे पास डिक्लोफेनिक सोडियम का ही फॉर्मूला के अंदर आ रही होती है। फिर आती है हमारे पास डिक्लोरेन भी हमारे पास डिक्लोफेनिक सोडियम के ही नाम से अवेलेबल हो रही होती है। इसका नाम हमारे पास दूसरा जो नाम यूज़ हो रहा है वो डिक्लोरेन का नाम यूज़ हो रहा है। डिक्लोरेन का फायदा ये है कि हमारे पास ये बहुत सारी mgs में आ रही है, बहुत सारी वैराइटीज़ में आ रही है, तो हम पेशेंट को ईजिली रिकमेंड कर सकते हैं। हमारे पास 25 mg में आती है, 50 mg में आती है, 75 mg में आती है और 100 mg में भी आती है। तो हमारे पास बेहतरीन फॉर्मूला ये है कि हम डिक्लोरेन भी पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। 25 mg तो वो पेशेंट को आराम आ जाता है इससे भी। फिर हम लोग इंजेक्शन वारन का इंजेक्शन लगवा लो, अगर बहुत ज़्यादा दर्द है वारन का इंजेक्शन लगवा लो। बहुत सारे लोगों, बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर हमने ये बात भी सुनी है कि वारन का एक इंजेक्शन लगा लेता है, कभी एक्सीडेंट हो गया था, कुछ हो गया था, तो वारन का एक इंजेक्शन लगा लेते। तो वारन भी हमारे पास बहुत सेफ और बहुत अच्छी जो है पेन किलर है। हमारे पास एक डिक्लोरेन आता है, डिक्लोरेन हमारे पास 75 mg पर 3 ml का आता है। अगर आपके पास डिक्लोरेन अवेलेबल नहीं है तो हम लोग डिक्लोरन यूज़ करेंगे। अच्छा, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, ए और ओ का फ़र्क है। तो डिक्लोरन है या डिक्लोरेन हो है तो देखी बात है। एक हमारे पास 25 mg, 50, 75, 100 mg इन चारों के लेवल पे अवेलेबल है, और एक हमारे पास डिक्लोरन है, रोन है, जो कि 75 और 3 ml के तौर पे अवेलेबल है। फिर हमारे पास आती है इमल जेल यानी वोल्ट्रॉल जेल या वोल्ट्रॉल जेल जो यूज़ करते हैं, इमल जेल जो यूज़ करते हैं, वो सब जो है डिक्लोफेनिक सोडियम के अंदर ही आ रहा है। इसमें परेशान की कोई बात ही नहीं है, अगर इसमें से कोई भी मिल जाता है तो आपके लिए बहुत सेफ एंड सिक्योर माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए दवाएं होती हैं। तो हमारे पास अभी दोबारा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन सी पढ़ी, क्या क्या पढ़ी। अच्छा, सबसे पहले हमने एसिटामाइनोफेन पढ़ी, जो कि हमारे पास पैनाडोल और कैलपॉल प्लस में पैनाडोल और कैलपॉल में के फॉर्म में आ रही है। दोनों का टैबलेट है, 3 सिरप है हमारे पास, सिरप पैनाडोल, सिरप कैलपॉल और सिरप पैनाडोल फोर्टे। 7 में mgs का है, जो कि हमारे पास शुरू की जो 2 टैबलेट्स हैं 500 में आती है। बाकी हमारे पास सिरप्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं। सबसे ज़्यादा कैलपॉल सिरप कैलपॉल यूज़ करी जाती है, जो कि 120 mg पर 5 ml की होती है। फिर जो सिरप पैनाडोल होती है 160 और दूसरी जो होती है 250 जो सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारे पास आते हैं बच्चों के लिए हम ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, पैनाडोल के छोटे ड्रॉप्स होते हैं, 20 mg पर 0.58 ml के आते हैं। फिर टेम्पॉल प्लस IV इंफ्यूजन के तौर पर इंजेक्शन प्रोवाज, निप्रोल P 1 ग्राम पर हफ्ते। हमारे पास आता है हम लोग बात करेंगे पैरासिटामोल कैफीन की, दोनों की मिक्सचर की। एसिटामाइनोफेन जब अलग था तो सिर्फ पैनाडोल और कैलपॉल था, लेकिन अगर उसके साथ कैफीन मिला दो तो हमारे पास टैब पैनाडोल एक्स्ट्रा टैब कैलपॉल प्लस बन जाता है। आइबुप्रोफेन हमने बहुत ज़्यादा कॉमन सुना है, तो टैबप्रोफेन ऑब्वियसली आइबुप्रोफेन के तौर पे होती है, जो कि 200 mg या 400 mg के तौर पे अवेलेबल होती है। हम 200 mg ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास आता है टैब सिरप्रोफेन, ब्रूफेन DS, हमारे पास इंजेक्शन यूब्रॉफ, इंजेक्शन बॉस्कोफेन और इंजेक्शन ज़ेलीव। इंजेक्शन बॉस्कोफेन और ज़ेलीव बहुत ज़्यादा हाई डोजेज और स्ट्रॉन्ग डोजेज होती है, 400 mg पर 400 ml एंड 400 mg पर 100 ml होती है, तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। अदरवाइज यूब्रॉफ तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और बाकी टैबप्रोफेन और सिरप्रोफेन तो हम लोग पी ही रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 2 चीज़ें और, नेप्रोक्सिन सोडियम और डिक्लोफेनिक सोडियम। नेप्रोक्सिन सोडियम हमारे पास 2 जगह पे अवेलेबल होता है, जो कि 2 नाम के तौर पे अवेलेबल होता है, टैब न्यूप्रॉक्स और सिम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही होती है, बट कम यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि 550 mg की होती है। और जो न्यूप्रॉक्स होती है वो बहुत अच्छी दवा है, एंड इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल 250 mg 500 mg, सो इट्स बेटर टू यूज़ न्यूप्रॉक्स दैन सिम्प्लेक्स। दैन हमारे पास आती है डिक्लोफेनिक सोडियम में हमारे पास 6 चीज़ें आ गई हैं, दैट इज टैब वोल्ट्रॉल जेल, इमल जेल, और वोल्ट्रॉल की अपनी टैबलेट भी आती है। डिक्लोरन या डिक्लोरन जो भी आती है वो हमें 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg और 75 mg पर 3 ml डिक्लोरन हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। हमारे पास जो है इंजेक्शन वारन भी डिक्लोफेनिक सोडियम के तौर पे आता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स हैं हमारे पास इन सारी दवाओं के। तो कोशिश करना चाहिए कि जो सबसे हायर डोज की होती है, जो हायर mg की होती है, हम लोग कम लें, और जो छोटी जो है छोटी mg की, जैसे 5 mg हो गए, 2 mg हो गए, 20 mg हो गए, 10 50 mg हो गए, वो ज़्यादा प्रेफर करें दैन दी बिगर वंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।